अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ा। आप देख रहे हैं बर्ड्स कैपिटल। तो दोस्तों आज हम डॉक्टर सऊद साहब के पास मौजूद हैं और इनका एक इंटरव्यू लेंगे। और आप तक ये जो वीडियो है बेसिक पर्पज़ ये है कि माशाल्लाह जब हम इनके पास आएँ तो आप देख सकते हैं कि ट्रॉफ़ीज़ जो हैं इनके पास ढेरों लगा हुआ है। तो वो आखिर किस तरह इन्होंने जो विनिंग की है और बर्ड्स की हॉबी के अंदर वो किस तरह इसके अंदर इंटर हुए और कब से काम कर रहे हैं, और इनका कराची के अंदर नाम है बर्ड्स के हॉबी के अंदर, और जो ब्रीडिंग वगैरह है इनके बर्ड्स की क्वालिटी बहुत आउटस्टैंडिंग होती है। तो हम इनसे जानेंगे। तो चलें दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब क्या हाल है? अल्लाह ताला का करम। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये होगा कि आप जो इस हॉबी के अंदर हैं वो कब से हैं और इसको किस तरह आप जो है इस हॉबी के अंदर आए? देखें, मुझे जहाँ तक याद है कि मैं जब तीसरी क्लास में था तो बाकायदा हम बर्ड्स को जो है ना वो पालना और देखना और समझना शुरू कर दिया था। और छठी क्लास में तो बाकायदा रिकॉर्ड बनाना शुरू कर दिया था, और 9th क्लास में तो प्रोफेशनली ब्रीड कराना शुरू कर दिया था। तो 9th क्लास में 91 में था मैं। अच्छा। 9th क्लास में तो जब से प्रॉपर पाल रहा हूँ। 87 88 से शौक चढ़ गया था और 91 से बाकायदा हमने ब्रीड कराना शुरू कर दी थी बजरी को। फिर उसके बाद जो है ना 95 96 में जब इंटर किया 94 के अंदर, तो उस वक़्त जो है ना बाकायदा ब्रीडिंग कराना शुरू कर दी, लवबर्ड की भी और दूसरी चीज़ों की भी, कबूतरों पिजन की शुरू से करते थे। और देखते देखते आहिस्ता आहिस्ता जो है ना और चीज़ों का भी शौक़ चढ़ता गया और नई मोटिवेशन आती गई। अब माशाल्लाह जब से कराची के अंदर जो है शोज़ का आगाज़ हुआ है तो उसमें कंटिन्यूस हिस्सा ले रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह कंटिन्यूस थ्रू आउट चैम्पियन हूँ होगोरोमो में ख़ास तौर पे। और लवबर्ड में भी जो पहली चैम्पियनशिप हुई थी वो भी थी, अब दूसरी चैम्पियनशिप अल्हम्दुलिल्लाह ताला ने उसमें इज़्ज़त दी है। उसके अलावा और बहुत सारी चैम्पियनशिपें दूसरे बर्ड्सों की होती रही हैं, उसमें मुख्तलिफ टाइटल जीतता रहा हूँ। और मैं पूरी क्लासेस कोशिश करता हूँ कि उसमें मुकाबला करूँ, और भारी अक्सरियत से जो है ना अल्लाह ताला ये आप देख रहे होंगे वो इसमें मुझे इज़्ज़त देते हैं और मैं कामयाब होकर आता हूँ। इस दफ़ा भी जो है ना PAG का शो हुआ था और उसमें 3 जो है ना मेजर चैम्पियनशिप हुई थी। ट्रॉफ़ी आपने मेरे ख्याल दिखाई होगी ऑबियर को, और जो है आप क्योंकि यार टाइटल में बैकग्राउंड में देख भी रहोगे तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह होगोरोमो की चैम्पियनशिप भी अल्लाह ताला ने हमें दी, और लवबर्ड की जो चैम्पियन थी तेगा पौनी लवबर्ड की वो भी अल्लाह ताला ने हमारे इसमें रखी। और जो एग्जीबिशन क्रस्ट और एग्जीबिशन बजरीगर इनका मुकाबला इकट्ठा हुआ था उसमें अल्लाह ताला ने बड़ी जो है सादत दी कि वो एग्जीबिशन क्रस्ट जो है एग्जीबिशन को विन करके आगे आ गया। तो ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है मेरी लाइफ में कि जो एग्जीबिशन क्रस्ट जो है ना हो गया, और वो भी हमारा बर्ड था और वो अनएक्सपेक्टेबल जो है ना रिज़ल्ट था। हमें उससे उम्मीद नहीं थी कि हमारा एग्जीबिशन क्रस्ट इतना टॉप हो गया है कि वो एग्जीबिशन से मुकाबला करके जीत जाएगा, और वो तीसरी ट्रॉफी अल्लाह ताला ने उसकी दी। और बेशुमार टाइटल मेजर हुए हैं जिसमें शोज़ के अंदर बहुत सारे टाइटल होते हैं कलर के हिसाब से और जो है ना अपनी क्लास के हिसाब से। तो सबसे पहले क्लास चलती है फिर उसके बाद कलर होते हैं, फिर बेस्ट इन क्लास और बेस्ट इन कलर निकलते हैं। फिर हर बेस्ट इन क्लास कलर के 4 बर्ड होते हैं, एनी एज और यंग, मतलब 2022 के जो यंग होंगे, 2021, 20, 19 के एनी एज होंगे। उनमें से फिर एक बर्ड जो है ना बेस्ट इन कलर निकलता है। उन चारों कलरों का हर कलर के जो है ना एक एक बर्ड निकल के आता है। फिर उन सारे बर्डों में मुकाबला होता है, एक चैम्पियन बनता है। फिर मेल हो या फीमेल हो, फिर उसका अपोजिट सेक्स अगर मेल चैम्पियन हो गया तो फिर फीमेल उन सारे बेस्ट इन कलर में से एक निकाली आती है अपोजिट सेक्स। अच्छा, ये जो आप कंपटीशन लड़ते हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ कराची में है या तो पूरे कंट्री के अंदर भी होता है, तो वहाँ पर भी आप पार्टिसिपेट करते हैं? देखें, अभी तो कोई ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ कि मतलब है कि वैसे अगर आप पाकिस्तान की मुल्की मईशत पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में तो मैं इस्लामाबाद तक चैम्पियनशिप लड़ने गया हूँ। और अल्लाह ताला ने लाहौर में ही मुझे लास्ट PAG के अंदर मेरा बेस्ट इन शो हुआ था, और इसमें जो है बेस्ट ऑफ अपोजिट सेक्स हुआ है। और उसके अलावा 4 मेजर टाइटल इस्लामाबाद वाले शो में भी जो है ना विन हुए हैं, और PAG के लाहौर वाले शो में भी 3-4 टाइटल विन हुए हैं, और उससे पहले भी 5-6 टाइटल मैं जीत चुका हूँ लास्ट शो में। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरे पाकिस्तान में जाके चैम्पियनशिप लड़ता हूँ और अल्लाह ताला उसमें मुझे इज़्ज़त और अच्छा, इसके अंदर आप ये सिर्फ कंपटीशन में भी हैं या फिर जो आप जो है मार्केट के अंदर अपने बर्ड्स को सेल परचेज़ भी करते हैं और जो एक्सपीरियंस है अपने न्यू फेंसियर से भी शेयर करते हैं, उसके हवाले से आप बताएं? देखें, डेफिनेटली हम लोग जो है कमर्शियल ब्रीडिंग भी कराते हैं, कमर्शियल बर्ड्स ही ब्रीड कराते हैं जो मार्केट के अंदर इजीली सेल हो जाते हैं। क्योंकि देखें, आपको हॉबी को सर्वाइव करने के लिए रेवेन्यू की जनरेशन का सिलसिला भी रखना पड़ता है। अखराजात आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो अगर आप अपना रेवेन्यू जनरेट नहीं करेंगे तो आपके घर वाले भी आपसे बेजार हो जाएंगे और थोड़े दिनों में आपका शौक़ जो है ना सब तबाह हो जाएगा। ये शौक़ जो है ना ये पैसे की बुनियाद पे होता है, दाना पानी खर्चात सारा कुछ। अगर आप जो है रेवेन्यू जनरेशन नहीं करेंगे, अपनी अच्छी प्रोडक्शन नहीं पैदा करेंगे तो डेफ़िनेटली आपके पास सेल के इशू आएंगे। जब सेल के इशू आएंगे तो रेवेन्यू के इशू आएंगे।
तो हम जो है ना एक हिस्सा जो है ना वो शो बेंच का तैयार करते हैं और 2-3 हिस्से हम कमर्शियल बर्ड के ब्रीड कराते हैं। वो हम जो है ना फ़ौक्तन सेल करते रहते हैं ताकि हमारे अखराजात उससे निकलते रहें। अच्छा, नहीं तो फिर आप ये बताएं ना कि अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई न्यू बंदा आ रहा है तो वो इनकम के हवाले से इस हॉबी को सोचे या एज अ शौकीन वो ये देखे कि यार इसको पहले शौक के तौर पर करें फिर इनकम आएगी, या डायरेक्ट ही वो इनकम के तौर पर करें, तो उसके लिए आप क्या? मेरा तो शुरू से नज़रिया ये है कि एक अच्छा शौकीन जो है बहुत ज़्यादा इनकम जनरेट कर सकता है, लेकिन एक अच्छा बिजनेसमैन जो है ना वो बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि अच्छे शौकीन को एहसास होता है, दर्द होता है, बर्ड का ख्याल होता है, उससे प्यार होता है, उसकी ब्रीडिंग से, बच्चों से, अंडों से, तो उसकी जुस्तजू होती है, उसको मज़ा आता है अपनी एवरी के अंदर। वो जब थका आ रहा आता है जाके एंजॉय करता है, फ्रेश हो जाता है, जब उसको छुट्टी मिलती है अपने बर्ड्स को एंजॉय करता है, तो वो ग्रोथ करते हैं बर्ड। लेकिन एक बिजनेसमैन होता है वो सिर्फ बर्ड ख़रीद के अपने पिंजरों से डालने की हद तक जो है ना उनसे रखता है और दाना पानी लेबर से डलवा देता है। वो देखता ही नहीं है कि बर्ड के क्या हालात हैं, बच्चे दे रहा है नहीं दे रहा है, अंडे दे रहा है नहीं दे रहा है, कि उसके आज तबीयत सही नहीं है, आज उसको कुछ और खुराक चाहिए, वो उसकी कोई केयर नहीं करता, तो डेफिनेटली उसको ब्रीड भी अच्छी नहीं मिलती, तो उसका सारा कैपिटल लॉस हो जाता है। अच्छा, तो बेहतर यही है कि अच्छा हॉबीज़ बने, अच्छे बिजनेसमैन खुद बन जाएंगे आप बर्ड्स की हॉबी में। अच्छा, अभी आपके पास कौन कौन सी जो म्यूटेशन है या ब्रीड के लें उसको, कौन कौन सी आपके पास, और कितनी क्वांटिटी के अंदर, जैसे एक लोगों को बताएं कि 20 साल या 18 साल जो भी जितने टाइम से आप इस हॉबी के अंदर हैं, तो अब आपके पास क्या क्या है बर्ड्स की हॉबी के अंदर? देखिए, मैंने शुरू से ही 4-5 वैरायटी पे काम किया और उसकी 1-2 सपोर्टिव वैरायटियाँ होती हैं, और आज भी मेरे पास वही हैं और साल से वही हैं। उसकी क्वांटिटी 10% बढ़ गई, 10% कम हो गई, कभी एक वैरायटी बढ़ गई। इस वक्त 400-450 पेयर मेरे पास लव बर्ड्स की म्यूटेशंस का है, माशाल्लाह। मल्टीपल कलर का, कुछ नए कलरों पे भी काम हो रहा है, नई म्यूटेशंस जो आई हैं उन पे भी काम हो रहा है। और उसके अलावा मेरे पास कोई 200-250 जोड़ा बजरीगर का है, जिसमें एग्जीबिशन बजरीगर है, एग्जीबिशन क्रस्ट हैं, होगोरोमोस की तमाम म्यूटेशन हैं, इंग्लिश होगोरोमो अब आ गया उसकी म्यूटेशन है, ब्लैक फेस, ब्लैक विंग, एंथ्रासाइड, ECB की वर्किंग के बर्ड हैं, और भी नई म्यूटेशन आ रही हैं, उन पे भी वर्कआउट चल रहा है। इसके अलावा जावा का भी 200-250-300 पेयर का वर्क चल रहा है, माशाल्लाह ब्रीड पर है। इसके अलावा कोई 100 से ऊपर पेयर जो है ना पाइट डव का भी होगा, और कोई 15-20 पेयर कॉकटेल के भी होंगे। बस यही सारी चीज़ें हैं जिन पे आजकल शौक चल रहा है। अच्छा, तो न्यू फैंसियर के लिए फॉर एग्जांपल किसी को इतना आइडिया नहीं है, अगर वो बर्ड्स रख भी लेता है, सेटअप लगा भी लेता है, तो उनको सपोर्ट करने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं इस फील्ड के अंदर, उसके बारे में बताएं। देखें, न्यू हॉबियर्स रेगुलर बेसिस पे कनेक्ट होते हैं, पूरे दिन मेरे पास लोगों की आमदोरफ़ लगी रहती है। हम न्यू हॉबियर्स को यही कहते हैं कि आप स्टेज जो है ना चंद एक बर्ड से करें, लोएस्ट प्राइस वाले बर्ड से करें और उससे लर्न करें, सीखें, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ करने के बाद ऊपर जाएं। लेकिन अगर आप जो है ना डायरेक्ट जंप लगा के बड़ी चीज़ों को डाल लेंगे तो नुकसान का सामना करेंगे। पहले आप लर्न करें, सीखें। हमें पाकिस्तान को खुशनसीब होना चाहिए कि यहाँ चीपेस्ट प्राइस के ऊपर हर बर्ड मिल जाता है स्टार्टिंग बेसिक। आप आहिस्ता आहिस्ता उस पर वर्क करके स्टैंड बाय स्टैंड आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आएँ, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब आपके पास एक चीज़ ग्रो कर जाए तो फिर आप उसकी महंगी वैरायटी भी डाल लें। अच्छा, सक्सेसफुल ब्रीडर के लिए कोई अगर छोटा सा कोई आप कमेंट्स, या क्योंकि आपका एक्सपीरियंस पूरे इतना रहा है इस हॉबी के अंदर, कोई एक की कोई बता सकें सक्सेसफुल होने के लिए इस हॉबी के अंदर, अगर उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं सब लोगों को ये कहता हूँ कि जब भी आप बर्ड लेने जाते हैं कोशिश करें कि चिक्स लें, और वो चिक्स लें जिनके पेरेंट्स का ब्रीडिंग एफिशिएंसी रिकॉर्ड अच्छा हो 2-3-4 साल, तो आपको कामयाबी होगी। और जिससे आप बर्ड लेते हैं कम से कम ये इंश्योर्ड हों कि 2-3 साल से इसके पास ये बर्ड अच्छी तरीके से ब्रीड कर रहे हैं और क्वालिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। और क्वालिटी का मतलब यही नहीं होता कि उसके बर्ड में बड़ी खूबसूरती है। क्वालिटी का मतलब ये होता है कि वो अच्छे ख़ानदानी बर्ड हैं जिनकी अच्छी आला खुराक कई सालों से मिलने की वजह से उनकी हेल्थ अच्छी है, उनमें बच्चे अंडे देने की, बच्चे पालने की सलाहियतें अच्छी हैं, उनमें 5-5, 6-6 बच्चे निकालने की सलाहियतें अच्छी हैं, उनके मेल जो होते हैं वो एनर्जेटिक होते हैं, वो फर्टिलिटी में अच्छा किरदार अदा करते हैं, वो बच्चे पालने में अच्छा किरदार अदा करते हैं, वो हर किस्म का दाना खाने के अंदर जो है ना आप लोग के साथ कोऑपरेट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, और सर्दी गर्मी और नेचुरल वेदर के ऊपर चलते हैं, कोई मेडिसन से और कोई दवाइयों से पले हुए बर्ड नहीं है। तो ये इंश्योर्ड होना ज़रूरी होता है, तो वो बर्ड लॉन्ग लाइफ जीता है और बहुत अच्छी ब्रीड भी करता है और सारा साल आपको हैप्पी नज़र आता है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ सोसाइटियाँ रन कर रही हैं और नई सोसाइटियाँ भी आ रही हैं, और आने वाले वक्तों में जो है ना अच्छे बर्ड की नुमाइशें होंगी और अच्छे बर्ड जो है ना प्रोमिनेंट होंगे। तो उसमें माशाल्लाह KAC कराची एविकल्चर क्लब ने बहुत अच्छा जो है ना एक स्टेप इनिशिएटिव लिया है, और जिनके पास माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मेंबर हैं कराची के, और वो
सारे जेन्युइन ब्रीडर हैं और वो बड़ी अच्छी जद्दोजहद कर रहे हैं और उनका पहला इवेंट भी होने जा रहा है। तो हमारी पूरी जद्दोजहद और कोशिश और सलाहियतें उनके साथ हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि इस ग्रुप को फुल सपोर्ट की जाए, जैसे हमने तमाम सोसाइटियों को सपोर्ट किया और आज सोसाइटियाँ बड़े अच्छे मुकाम पे हैं। तो हमारी ये ख्वाहिश है कि KAC को भी फुल सपोर्ट करें और वो भी जो है ना अपने शोज़ और अपने सारे इवेंट्स करें, ताकि उसमें जो जिस इलाके के लोग, जिस मुतवस्सित तबके के लोग, जो हमारे वाइट कॉलर लोग ज़्यादा हैं, और उनको भी जो है ना इकनॉमिकल डेवलपमेंट मिले और उनकी भी जो है ना एक मईशत स्ट्रॉन्ग हो और उन लोगों के पास भी नॉलेज का ज़ख़ीरा हो और वो लोग भी अच्छी तरीके से ग्रो करके आगे आएँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो वीवर्स, ये थे हम डॉक्टर सऊद, जो कराची के अंदर और पूरे पाकिस्तान के अंदर लव बर्ड्स की ब्रीड के हवाले से बहुत मशहूर हैं। जो हमारे डॉक्टर साहब हैं, इनके जो क्वालिटी बर्ड्स हैं वो जो हैं वो सेल भी करते हैं और न्यू फैंसियर को गाइड भी करते हैं और उनको काफ़ी हद तक सपोर्ट भी करते हैं कि वो इस हॉबी के अंदर आएँ और उनकी हेल्प करते हैं हर हवाले से जहाँ तक हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।